नमस्कार। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, अच्छे से होंगे। और आज आपसे चर्चा परिसंवाद करेंगे रेणु के विषय में। रेणु अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु, साहित्य का वह नाम जिसने आंचलिकता को साहित्य की भूमि पर खड़ा ही नहीं किया बल्कि जीवित भी किया और आज तक भी जीवंत बना हुआ है रेणु एवं उनका साहित्य। और रेणु के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है एक दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्चा, राष्ट्रीय परिसंवाद कार्यक्रम, जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। अपने सवालों को लेकर, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर, रेणु के साहित्य को लेकर, रेणु के साहित्य की दूसरे धरती की परिकथा के विशेष संदर्भ में। मैलांचल किसे याद नहीं है उनकी वह साहित्यिक रचना जो वैश्विक स्थल पर अपना एक विशेष स्थान रखती है। उसी विषय से संबंधित या रेणु के उसी साहित्य का प्रति परिकथा का भाग जिसकी चर्चा संवाद आप सुनेंगे 15 सितंबर दोपहर 12 बजे से। आपको इसमें होना है शामिल। कैसे होंगे शामिल, क्या होंगे वक्ता, क्या होंगे विषय, उन सभी की चर्चा करेंगे आने वाले 1 से 2 मिनटों में। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। और अच्छा लगने के बाद डिसलाइक भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 166 भी नहीं लगाऊंगा, ना ही 66 ऐप लगाऊंगा आप पर आईपीसी की और साइबर सेल की। अब बात करते हैं सीधे वक्ताओं पे। श्री विजय कुमार इंगले, श्री अजय कुमार इंगले, श्री राजेश श्रीवास्तव, इन तीनों ही व्यक्तियों का संबंध है श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय एवं दूसरे वक्ता का संबंध है श्री शिरडी साईं शिक्षण समिति अंबिकापुर और श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर। ये तीनों संरक्षक हैं इस कार्यक्रम के। अर्थात संरक्षक का मतलब होता है किसी के आदेश से, किसी के निर्देशन से, किसी के संरक्षण में हम किसी आयोजन को जब करते हैं तो उनसे हम संरक्षक बोलते हैं। अब आते हैं वक्ताओं पर। इसके 3 या कहीं 4 मुख्य वक्ता हैं। एक वक्ता है उत्तर प्रदेश से, एक है छत्तीसगढ़ से, यानी कि 2 वक्ता उत्तर प्रदेश के, 2 छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के पहले वक्ता हैं डॉक्टर राम किंकर पांडे। इनका संबंध है शासकीय लाहाड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय चिरमिरी कोरिया छत्तीसगढ़। और दूसरे प्राध्यापक हैं अरुण प्रताप देव सिंह, शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़। डॉक्टर पुनीत कुमार राय, सहायक प्राचार्य। तीसरे वक्ता हैं उत्तर प्रदेश से रखते हैं संबंध, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद मिश्र सिंह जी हैं और संपादक हैं चौपाल नामक पत्रिका के। एसोसिएट अध्यापक हैं हिंदी विभाग पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय एटा उत्तर प्रदेश। अगली कहें या कहें मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी, प्रख्यात साहित्यकार एवं पूर्व प्राचार्य महिला महाविद्यालय बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश। इन वक्ताओं को आप सुनेंगे और विषय लगभग जैसा कि आपको बताया रेणु का रचना संसार। फणीश्वरनाथ रेणु का चलचित्र या चित्र जब कोई प्रथम बार देखता है, व्यक्ति हो, साहित्यकार हो, शिक्षक हो, स्टूडेंट हो, वह इस कन्फ्यूज़न में रहता है कि वह व्यक्ति मेल है या फीमेल है, क्योंकि उनकी लेखनी महिला पक्ष को ज़्यादा तवज्जो देती है और उनका शरीर, उनका पहनावा, उनकी वेशभूषा महिलाओं जैसी लगती है। लेकिन क्या करें, बाय जेंडर बायोलॉजिकली वह व्यक्ति फीमेल है, नहीं मेल है। तो एक ऐसा साहित्यकार जिसके नायक में गांव का छोटी सी झुग्गी झोपड़ी भी हो सकती है, गांव का समाज उसके सहायक नायक हो सकते हैं और आसपास की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और संवैधानिक व्यवस्थाएं और दृष्टिकोण उसके काव्य को आगे बढ़ाने वाले वह विदूषक हो सकते हैं जो उसके रचना संसार को जीवित रखे हुए है और आप में और मुझ में आज भी जीवंत बनाए हुए हैं। उन्हीं की एक रचना है परती पर कथा या कहें मैला आंचल। तो ऐसे कितनी ही रचना उन्होंने हिंदी जगत को या कहें कि भारतीय साहित्य को दी है, जिसकी परिचर्चा संवाद आप पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं, क्योंकि रेणु का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और हिंदी पखवाड़ा भी देश में मनाया जा रहा है, पूरे सितंबर में मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में फणीश्वरनाथ रेणु के जन्म उत्सव शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय परिचर्चा संवाद आपके लिए आयोजित की गई है। यदि आप रेणु को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पढ़ा है तो रेणु को नहीं पढ़ा हो, प्रेमचंद को नहीं पढ़ा हो, रेणु की कोई भी एक रचना पढ़ लीजिए। जब रेणु की रचना को पढ़ेंगे आपको लगेगा कि आप अपने घर की बातों को, समस्याओं को एक कहानी के रूप में, शब्दों के माध्यम से, वाक्यों में अपने समक्ष, आंखों के समक्ष चित्र रूप में देख रहे हैं। रेणु ऐसा साहित्यकार है जो मानसिक द्वंद्व की उस पीड़ा को कविता कहें, काव्य कहें, उसके माध्यम से आपके समक्ष इस प्रकार बिखेर देता है कि उसको छुए बिना, उसको देखे बिना, उसको स्पर्श करे बिना ना ही कोई साहित्यकार, ना ही कोई शोधार्थी, ना ही कोई विद्यार्थी और ना ही कोई शिक्षक रह सकता है। ऐसी लेखनी की क्षमता थी रेणु के साहित्य में और रेणु की कलम में। तो उसी रेणु के रचना संचार के लोक में कि कई रचनाओं के संदर्भ में ये वेबिनार करवाया जा रहा है, जिसको आप भी सुने, अपने मित्रों को कहें, सहयोगियों को कहें,
कैसे होंगे शामिल, कब तक होंगे शामिल, किस तारीख को है वेबिनार, सेमिनार, ई गोष्ठी, संवाद का कार्यक्रम, सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। कोई लिंक ओपन नहीं होता है, कुछ समस्या पैदा होती है तो उसके लिए मुझसे करें संपर्क, और साथ ही साथ कुछ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मैंने दी है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं कोई तकनीकी दुविधा होने पर। और वक्ताओं को सुने और सुनने के बाद वक्ताओं से सवाल ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप किसी बेहतरीन वक्ता के वक्तव्य को बेहतरीन श्रेणी में रखना चाहते हैं तो उस श्रेणी की रखने की कसौटी संवाद होता है, सवाल होता है, प्रश्न होता है, क्योंकि रेणु से लेकर प्रेमचंद के काव्य में आपको सवाल और समाधान दोनों ही मिलते हैं। और जो साहित्यकार और जो वक्ता केवल संवाद कार्यक्रम में एक तरफा संवाद करता है तो वक्ता का महत्व और आयोजकों का महत्व बिल्कुल निम्न दर्जे का हो जाता है। इसीलिए वक्ता लोग यदि वीडियो देख रहे हैं, श्रोता लोग यदि वीडियो देख रहे हैं, आयोजक महोदय यदि वीडियो देख रहे हैं, सूचना देख रहे हैं, तो संवाद के कार्यक्रम को इस वेब गोष्ठी में स्थान दीजिएगा। एक तरफा संवाद मत रखिए किसी भी वेबिनार वेब गोष्ठी में, क्योंकि आज के समय में शिक्षा लेने का और शिक्षा देने का यही माध्यम बन गया है यूनिवर्सिटी ऑफ वेबिनार, यूनिवर्सिटी ऑफ वेबिनार, यूनिवर्सिटी ऑफ सेमिनार एंड क्लासेस ऑफ ऑनलाइन। यदि इस व्यवस्थाओं के माध्यम से ही हमको आने वाले 6 महीने 1 साल में अपनी पाठ्यक्रमों को पूरा करना है तो संवाद के कार्यक्रमों को स्थान दीजिए इन वेबिनार, सेमिनार, ई गोष्ठियों में। यदि संवाद नहीं होगा, वन वे हो जाएंगे ये सेमिनार, तो आप किसी भी विद्यार्थियों शोधार्थियों को कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। आप में ज्ञान है ये हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि रेणु और प्रेमचंद के साहित्य में मैं बार बार इस रेणु वाले सेमिनार प्रेमचंद को इसीलिए जोड़ रहा हूँ, क्योंकि यदि आप एक दोनों व्यक्तियों को साथ रखकर समझेंगे और पढ़ेंगे तो आप भारतीय समाज के ग्रामीण परिवेश को और शहरी संस्कृति को बेहतरीन तरीके से और वैश्विक फलक पर समझ सकते हैं। इसीलिए दोनों ही व्यक्तियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। और रेणु के साहित्य का अध्ययन कीजिए, और अध्ययन के कई पक्ष हो सकते हैं, कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, और रेणु के अध्ययन के क्या क्या नए दृष्टिकोण हैं यही आपको मुख्य वक्ताओं के संरक्षण में इन संवादों में सुनने को, समझने को, देखने को मिलेगा। तो लेता हूँ आपसे विदा किसी और वीडियो में। अपना ध्यान जरूर रखिएगा स्वास्थ्य की दृष्टि से, और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखिएगा। यदि आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो किसी भी सामाजिक दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।